बिग बॉस ओटीटी 2 का देखिए वीकेंड का वार का पहला एपिसोड देखिए ऑन एयर हो चुका है। मतलब पहला वीकेंड का वार था, सामान आने वाले थे और वाट लगाने वाले थे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की। देखिए कुछ-कुछ कंटेस्टेंट्स का नाम पहले ही पता चल रहा था। अभिषेक मल्हान का नाम सामने आ रहा था, पलक, आकांक्षा पुरी की, सलमान खान, इन लोगों की वाट लगाने वाले हैं और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखिए नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी। जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ वीकेंड का वार का रिव्यू। देखिए रिव्यू एपिसोड है ये और इसमें हम रिव्यू करेंगे एक-एक चीज़ पर जो आज वीकेंड का वार के एपिसोड पे हुआ। सबसे पहले तो शुरुआत हुई, देखिए आकांक्षा पूरी सो रही थी और साइरस बहुत अर्ली मॉर्निंग उठकर वर्कआउट कर रहे थे और जिसकी आवाज़ से आकांक्षा पूरी उठ जाती हैं और देखिए उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जिसके बाद वो आकांक्षा पूरी इस बात का ज़िक्र भी करती हैं कि इतनी अर्ली मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेते हैं। पलक से बात करती हुई कहती हैं वो कितनी जल्दी वर्कआउट कर लेते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो सो रहे हैं या उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी या कुछ भी। तो पहला यहाँ से शुरुआत होती है वीकेंड के वार के एपिसोड की। उसके बाद पूजा भट्ट की बुराई करती हुई नजर आती हैं जिया शंकर और पलक पुलस्वानी। देखिए वो बात करती हैं कि ये हमेशा ज़्यादा से मतलब हमेशा च्युइंगम चबाती रहती हैं और डोमिनेट करती हैं, किसी को बोलने नहीं देती है, इनके सामने कोई बोल नहीं पाता। फिर जिया शंकर कहती हैं कि मेरे को तो अगर कुछ गलत लगेगा तो मैं बोल दूंगी। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है एपिसोड की, जिसके बाद लगता है कि एक दूसरे की बैक बिचिंग करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। फिर बेबिका बेबिका की आउटफिट को लेकर भी जिया शंकर कमेंट करती हुई नजर आती हैं पलक को और दोनों आपस में हंसती हुई नजर आती हैं कि ये आज क्या पहनकर आई हैं और एकदम 90s वाली फीलिंग आ रही है इसकी ड्रेस को देखते हुए। उसके बाद बेबिका भी मनीषा से बात करती हुई नजर आती हैं अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स कि कैसे लोगों का बिहेवियर जो है वो शो के अंदर चेंज हो रहा है। देखिए फिर आते हैं मनीष पॉल घर के अंदर। यहाँ से शुरू होता है आज का एपिसोड, यानी कि वीकेंड का वार का एपिसोड। अब देखिए पूरे जो लाइमलाइट थी, जो जब मनीष पॉल घर के अंदर थे, वो मुझे लगता है दो ही कंटेस्टेंट्स ने बटोर ली है। एक थी मनीषा रानी, एक थी पूजा भट्ट। मतलब मनीषा रानी को देखिए बोला गया कि फुटेज की दीवानी है वो, उन्होंने उसमें भी फुटेज ले ली। मतलब मनीषा ने उसमें भी फुटेज ले लिया कि जी मैं तो यहाँ पर आई हूँ फुटेज के लिए और मैं तो यही सब कुछ करूँगी यहाँ पर, आपको पसंद है और लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्होंने पूछा भी मनीष से कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं बाहर या नहीं, तो मनीष ने कहा जी बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो देखिए फुटेज दो लोगों ने बहुत ज़्यादा ले ली। पूजा भट्ट को नकली रानी कहा गया, साथ ही साथ देखिए उनको नकली रानी जब कहा गया, उस वो नकली रानी का जो उन्होंने एक टैग था उसको भी उन्होंने अपने तरफ मोल्ड कर लिया, ये सब बोलकर कि मैं यहाँ पर आई हूँ बिना कुछ सोचे समझे और मैं बिल्कुल रॉ हूँ, मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, मैं बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ और मैं इस ऐसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में आई हूँ जहाँ पर मेरे पास कोई फैंसी ड्रेस ही नहीं है। तो यहाँ से पूजा भट्ट की जो एक चीज़ है कि जो भी उनको नेगेटिव चीज़ें बोली जा रही थी, उन्होंने अपने कमेंट से उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की और वो बाकी कंटेस्टेंट्स ने काफ़ी सराहा भी। सबसे ज़्यादा तालियां बेबिका मारती हुई नजर आई वहाँ पर। मैं बेबिका वाले एपिसोड पर भी आऊँगा बाद में कि क्या कुछ हुआ बेबिका और आकांक्षा और पलक के बीच में, अभिषेक के बीच में स्पेशली। लेकिन जब मनीष पॉल अंदर थे तो देखिए क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए जिया शंकर को भटकती हुई आत्मा बोला गया। अ, अविनाश सचदेव को देखिए बोला गया कि वो उनका दुख कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, वो हमेशा क्रीप क्रीप करते रहते हैं इधर से उधर और वो चीज़ें कभी उनकी ख़त्म ही नहीं होती हैं। इसके अलावा देखिए आकांक्षा पुरी को एक बार फिर से मनीषा रानी ने टैग दे दिया कि वो बहुत ही झूठी और मक्कार हैं। मतलब आकांक्षा को एक बार फिर से झूठी और मक्कार और फेक का टैग दे दिया गया। मनीषा रानी ने उन्हें टैग दिया फेक का। उसके बाद जो है बहुत कुछ हुआ। अभिषेक ने यानी फुकरा इंसान ने नकली रानी का टैग दिया पूजा भट्ट और सस्ते राजा का टैग दिया साइरस को। अब देखिए जबकि अभिषेक को बेबिका ने बहुत ही बेकार टैग दिया। बेबिका का कहना है कि वो
शाना कौवा हैं जो कि गू खाते हैं। ये बहुत ही बड़ा कमेंट है देखिए। अभिषेक मल्हान को ये कमेंट करा है देखिए बेबिका ने, इवन खुद सलमान खान ने भी उनको ये टैग दिया। मैं उसी बात पर आता हूँ। जब सलमान आए तो वाट लगाने के लिए डेफिनेटली वो वाट लगाने के ही मूड से आए थे। जब सलमान ने जब अभी वो स्क्रीन पर ऑन एयर ही हुए, उन्होंने बोला कि प्लीज़ जब अनाउंसमेंट होती है तो सब आ जाया करिए, क्योंकि जब हमने देखा तो आधे लोग आए थे सोफ़ा पर बैठने के लिए और आधे लोग इधर-उधर थे, तो कोई पहुंचा नहीं था, पूरे कंटेस्टेंट नहीं थे। तो सलमान की शुरुआत ही वहाँ से हुई। लग रहा था कि सलमान बहुत ज़्यादा आज गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा वाट लगने वाली है कंटेस्टेंट्स की। और मुझे लगता है पूरे एपिसोड के दौरान अगर हम एक मनीषा रानी और वो जैद का एक सेगमेंट को छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा एपिसोड ही बहुत ज़्यादा एंग्री सलमान के साथ बीता है। देखिए मनीषा रानी और जैद का जो एक बहुत ही क्यूट सेगमेंट था, जिसमें उन दोनों को सलमान ने बताया कि उनकी केमिस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बेसिकली एक टैग था कि सैया मारे डंबल और भौजी बिछाए कंबल, तो इन दोनों पर ही ये टैग सूट करा, सलमान ने ये कहा और इन दोनों को बुलाया टीवी स्क्रीन के सामने। और देखिए जब वो आए तो सलमान ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की मनीषा रानी की, वो बहुत अच्छा कर रही हैं शो में, एंटरटेनिंग हैं। ये तो देखिए मैं भी बात अक्सर कहता ही हूँ कि एंटरटेनिंग है मनीषा रानी। और बहुत ही जब वो बात करती है तो थोड़ा-सा लगता है कि हाँ मैच्योर इंसान है कोई। मतलब मनीषा रानी को देखकर लगता है कि कोई मैच्योर पर्सन बात कर रहा है। और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक फैक्टर ही नहीं, बल्कि जब बात सिंसियरिटी से गेम खेलने की भी आती है तो मनीषा रानी को देखा जा सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होके और सीरियस होके गेम को खेलती हैं। तो फिर इस सेगमेंट को छोड़ें तो सलमान खान का शुरू होता है सबसे पहले पूजा भट्ट और अभिषेक का जो एक एक बहसबाजी हुई थी, जहाँ पर अभिषेक ने कहा था कि सिर्फ आवाज़ तेज़ करने से बात में वज़न नहीं आ जाता और बात सही नहीं हो जाती। यहाँ से शुरुआत हुई। अभिषेक ने जब नकली रानी बोला उस पर भी सलमान ने पूछा कि कि आपने उनको नकली रानी क्यों बोला? तो फुकरा इंसान यानी अभिषेक ने कहा कि ये सबके साथ बराबर नहीं है, ये थोड़ी-सी बायस्ड नज़र आती हैं, जिसके रिप्लाई में सलमान ने पूछा घरवालों से कि किस-किस को लगता है कि पूजा भट्ट यहाँ पर बायस नज़र आती हैं, तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया एक्सेप्ट फॉर पलक ने। पलक पुरस्वानी ने कहा कि सलमान सर मुझे भी नहीं समझ आता इनका बिहेवियर, ये बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाती हैं और कभी-कभी सुनती नहीं हैं बात को। बस यहाँ बोलना पलक का भारी पड़ गया और बैकफायर कर गया दोनों पर ही, अभिषेक और पलक दोनों पर ही। सलमान ने उसके बाद आड़े हाथों ले लिया दोनों के दोनों को ही। अभिषेक से सलमान ने बोला कि आप जब आए थे तो आप एक एनर्जी के साथ आए थे, आप एक्साइटमेंट के साथ आए थे और आप 1-2 दिन के बाद ही एकदम से फिसड्डी साबित होते नज़र आ रहे हैं। आप 1-2 एपिसोड के बाद ही एकदम से आपने चुप रहना शुरू कर दिया है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो और आप जो ओरिजिनल अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान थे वो तो कहीं गायब ही हो गए हैं। आप अपनी गेम नहीं खेल रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप किससे बात करें, किससे नहीं। अभिषेक ने कहा कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, क्योंकि पहले जब मेरा बेबिका और मनीषा से अच्छा बॉन्ड था तो मैं उनसे बात करता था, वो नेचुरल बॉन्ड था। लेकिन जब इनसे थोड़ी-सी बात बिगड़ी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ? जिसके रिप्लाई में सलमान ने कहा कि अगर बेबिका और मनीषा के साथ आपका नेचुरल बॉन्ड बना था, तो आपको उन्हीं के साथ स्टिक करना चाहिए था। आपकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो आपको वो क्लियर करनी चाहिए थी, ना कि इसके कि आप एकदम से भाग जाएँ और एकदम से बात ही ना सुनें और दोनों के मतलब अपना ग्रुप ही एकदम से बदल ले। लिटरली सलमान ने ये लाइन यूज़ की कि आपने अपना पाला ही बदल लिया आफ्टर आपका जब बेबिका के साथ क्लैश हुआ, और मनीषा के साथ तो आपने वैसे ही बोलना बंद कर दिया, जबकि मनीषा के साथ आपका कुछ था ही नहीं। इसके जवाब में फुकरा इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड नज़र आए मुझे लगता है। हालाँकि अभिषेक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बताने की। मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़े से रूड भी रहे सलमान विद अभिषेक, क्योंकि मुझे जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा कि अभिषेक मल्हान एक तो गेम में इतने ज़्यादा पिछड़े हैं, दूसरा अभिषेक सिंसियर लगे हैं मुझे, सीरियस लगे हैं गेम को लेकर। और देखिए वो फालतू की इधर-उधर की और उधर से उधर चीज़ों की वो नहीं करते, ड्रामा फेक नहीं करते हैं अभिषेक, सिंसियर रहते हैं, सीरियस रहते हैं और जो होता है वो मुँह पर बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की थी कि
पूजा भट्ट को अगर कोई जवाब देता है तगड़ा, तो मुझे अभी तक सिर्फ 2 लोग देखिए समझ आए हैं। एक तो पलक पुर्सवानी और एक अभिषेक मल्हान। आज दोनों को ही आड़े हाथों ले लिया, हालाँकि सलमान ने इसी बात के लिए पूजा भट्ट को लेकर। लेकिन मैं आज भी और अभी भी यही कहूँगा कि पूजा भट्ट को मतलब जो अभिषेक हैं और पलक है, ये दोनों ही पूजा भट्ट के सामने टिक पाते हैं, उनको कोई जवाब दे पाते हैं। जिया शंकर कहती हैं कि नहीं वो भी बोलेंगी, बट अभी तक तो मेरे को कोई इंसिडेंट्स नज़र नहीं आया, कुछ ऐसा रेलिवेंट इंसिडेंट जिसमें जिया शंकर कुछ ज़्यादा बोलती हुई नज़र आई हों। हालांकि वो सिर्फ बातें ही करती हैं ऐसी, अभी तक मुझे उनका एक्शन तो नहीं नज़र आया। खैर अब उसके बाद देखिए अभिषेक की क्लास बहुत ज़्यादा लगाई गई, पलक पुर्सवानी की भी क्लास लग गई इसी बात पर, पूजा भट्ट का जो जो एपिसोड हुआ। इसके बाद नंबर आया देखिए आकांक्षा पुरी और बेबिका वाला इंसिडेंस। ये इंसिडेंस ने पूरा शो देखिए अपनी मुट्ठी में ले लिया, क्योंकि सलमान आकांक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़के हुए नजर आए। सलमान ने कहा कि आप फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हो अगेंस्ट बेबिका। बेबिका ने आपको कुछ नहीं ऐसा कहा था, जबकि आपने कहा कि बेबिका कुछ करना चाहती है, बेबिका कुछ कर देंगी, आप सेफ नहीं हो। सलमान ने कहा कि इस घर के अंदर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं और इतने सारे कैमरास के आगे आप बिल्कुल भी अनसेफ नहीं हो। बट आकांक्षा अभी भी वही बात पर अड़ी हुई थी कि बेबिका बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करती हैं, एकदम पागलों वाली बातें करती हैं। जबकि बेबिका ने जब ये सुना कि सलमान उनकी साइड ले रहे हैं, तो वो अचानक से रोने लग गई। अच्छा, अचानक से रोने लगी और फिर बीच में जब आकांक्षा और सलमान की कॉन्वर्सेशन हो रही है और आकांक्षा जो है अपने आप को डिफेंड कर रही हैं, तो बीच में बेबिका वाज लाइक तो बीच ही में शी वाज एज इफ शी वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू आकांक्षा कि सलमान सर अभी बात कर रहे हैं तो आप चुप हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप दूध के धुले हुए नहीं हो। आई एम टॉकिंग अबाउट बेबिका। आप एकदम से रोने लग जाते हो देख कर कि अच्छा सलमान आपकी साइड ले रहे हैं, आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर में बोल रहे हैं, आपके सपोर्ट में हैं, तो आप एकदम से सती सावित्री बन जाते हो और आप रोने लगते हो। दूसरी हैंड पे आकांक्षा पूरी को आपने पूरा विलन बना दिया, जबकि आप बदतमीजी करते हो, दैट इज अ ट्रू फैक्ट। आप इधर उधर अनाप शनाप बोलते हो। अभिषेक मल्हान को आपने बोला मैं थप्पड़ लगा दूंगी, आपने बोला वो उसके बहुत सारे चेहरे हैं और वो एक चेहरे पर थप्पड़ लगाना चाहती हैं, एक तमाचा जड़ना चाहती हैं। तो जब आप ऐसी बातें करते हो कंटेस्टेंट्स को, तो कंटेस्टेंट्स क्यों ना आपको बदतमीज बोलेंगे, कंटेस्टेंट क्यों ना आपको पागल बोलेंगे, और क्यों नहीं आपको औकात याद दिलाएंगे कंटेस्टेंट, जब आप ऐसी ऐसी बातें करोगे कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो मुझे लगा कि वहां पर थोड़ी सी फेक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की बेबिका ने। आकांक्षा पुरी को पूरी तरह से यहाँ पर विलन बना दिया। उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा अपनी साइड से कि सर मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगी, इन्होंने जिस तरीके से बोला और जो चीज़ें बोली वो बहुत ही अनयूजुअल थी। पलक से भी पूछा गया फिर कि उनको क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि सर बहुत अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। जो आकांक्षा बेबिका ने बातें कही वो बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी वो बातें हम सबको। तो देखिए ऑल एंड ऑल आकांक्षा, पलक और अभिषेक मल्हान की क्लास लगाई गई है, जबकि बेबिका और पूजा भट्ट इस पूरे एपिसोड में सलमान की नज़रों में स्टार, सुपरस्टार और हीरो बनकर उभरी हैं, जबकि इन तीनों को विलन बना दिया गया है। लेकिन अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक कहीं भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी बेबिका से अगर आपकी नहीं बन रही है, अगर वो आपको उल्टा सीधा बोलती हैं, तो डेफिनेटली आप इतनी जल्दी सॉर्ट आउट तो नहीं करोगे। हो सकता है आगे जाके इन लोगों का सॉर्ट आउट हो जाए, बट इतनी जल्दी तो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है किसी का भी, मुझे ऐसा लगता है। और पूजा भट्ट को भी वो जवाब दे देते हैं, वो डरते नहीं हैं किसी से। आज फेयरलेस इन फुकरा इन बिग बी OTT 2 ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पे, तो उसके पीछे भी एक कारण है। डेफिनेटली वो फेयरलेस है, तभी वो चीज़ें निकल कर भी अभी तक तो सामने आ रही हैं। जबकि मुझे तो पलक पुर्सवानी भी बहुत सही लगती हैं, क्योंकि वो भी एकदम लाउड एंड आउट एंड क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर, और वो वोकल हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अनलाइक सम अदर कंटेस्टेंट जैसे जिया शंकर जो इतना ज़्यादा बोलती नहीं है। फलक नाज तो देखिए कहीं गायब ही हो गई है। फलक नाज आज के एपिसोड में, पूरे एपिसोड में फलक नाज बस एक टैग देती हुई नजर आई, उसके अलावा वो कहीं नजर ही नहीं आई पूरे एपिसोड में। साइरस बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही उनकी गेम बहुत कम दिखती है। आज अविनाश भी ज़्यादा उभर कर सामने नहीं आए। लाइमलाइट आज जिन जिन कंटेस्टेंट्स की हुई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो थे पलक पुर्सवानी, अभिषेक मल्हान, बेबिका, आकांक्षा पुरी, मनीषा रानी, कुछ हद तक जैद और
मुझे लगता है कि आलिया थोड़ा हद तक, बाकी तो देखिए मुझे कोई नज़र नहीं आया ज़्यादा घर के अंदर, टू बी रियली ऑनेस्ट। और आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और देखिए आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।